बतावा देख ला पूरा घर में घुस गया है हमारे ऐसा है। प्रशासन भी नहीं सुनता, जाने पर कोई ध्यान नहीं देता। हम साहब नहीं नहीं रोइए नहीं, आपकी मदद होगी। उस गांव से उस घर से निकल जाए कि जब मेरा कोई नहीं। बतावा हम सही काम करे है यार में। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिजथुआ धाम में और यहाँ पर मुझे मिले हैं एक पंडित जी जो अपने पड़ोसियों से बहुत ही परेशान हैं। 15 घर राजभरों के बीच में अकेले ये किस तरह से रह रहे हैं, इस स्थिति को बयान करने पर लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं और ये वहां से पलायन करने पर मजबूर हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि इनके सभी रोजी रोटी के साधन समाप्त हो चुके हैं और ये बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हुए हैं। ये प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हैं लेकिन कोई तरह की सुनवाई नहीं होती है। इस परेशानी की स्थिति में इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। ये यहाँ बिजथुआ धाम में दर्शन करने आए थे और हमसे मुलाकात हो गई। अब स्थिति ये इनके साथ लगी हुई है कि ये अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम नहीं है। घर से बाहर निकलते हैं तो इनकी ज़मीन हड़पने के लिए पड़ोसी इनको तरह तरह की यातनाएं देते हैं, गालियां देते हैं, बहन बेटी के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। हमारे साथ कुछ ना करे लेकिन दबाव देगा। हम सब कुछ ना करे हैं, हमने सब जानकारी ना, हमारे सके पता ही ना बाटे। अरे फोन चेक करवा ले जो सब जानी। तो आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और इनकी कहानी इनकी जुबानी बताते हैं कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है और किस प्रकार से ये वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार पंडित जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है राम अजोर दीक्षित। दीक्षित जी, आप जो है किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो सर ये है कि राजभर लोग 12-14 घर जो हैं ये हमारे नाम जद ज़मीन पर आक्रमण किए कब्जा कर रहे हैं। उसी के नाते से हमें मार गरियाए रहे हैं, खदेड़ना चाहते हैं कि ये भाग जाएंगे तो हम ले लेंगे। उसके बाद हमारी दीवार भी वर्तमान स्थिति में ढहा दिए और घर में घुस करके मारने पीटने लगे। मतलब मौके पर आपकी जो बाउंड्री वाल थी उसको ये लोग गिरा दिए हैं और आपको मारपीट करते हैं, घर में खदेड़ करके भीतर कर देते हैं। इसका यही मतलब है कि ये भाग जाएंगे तो हम ले लेंगे और मेरा कोई सपोर्ट करने वाला उस गांव में भी नहीं है और प्रशासन भी नहीं सुनता, जाने पर कोई ध्यान नहीं देता। हम साहब नहीं नहीं रोइए नहीं, आपकी मदद होगी। उस गांव से उस घर से निकल जाए कि जब मेरा कोई नहीं। कोई नहीं पंडित जी, आप परेशान ना। अच्छा, उस दिन घटना में क्या हुआ था जिस वक्त का वो वीडियो है जिसमें आप लोग घर के अंदर कैद हो गए थे और बाहर वो लोग मारने के लिए चीख चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे, वो वीडियो हमने देखा आपका। बतावा देख ला पूरा घर में घुस गया है हमारे ऐसा है। भगवान बाहर दे। वो वीडियो ऐसा है कि हमारे घर के पास जंगल है एक, वो जंगल ब्राह्मणों का है। तो उस जंगल में जिन ब्राह्मणों का है उन्हीं के घर के 2 लड़के, एक लड़का गुप्ता जी का था, वो आए थे इमली तोड़ने के लिए और हमारा लड़का भी उनके साथ हो गया। और जब हमारा लड़का और 3 वो जंगल से इमली लेकर के आए तो लड़का हमारा घर में आ गया और ये तीनों गांव में जाने लगे। तो राजभर के 3 लड़के उन तीनों को रुकवा करके कहा कि
आप इस जंगल में क्यों आते हैं, यहाँ औरतें निकलती बैठती हैं। ये राजभरों ने कहा। ये राजभरों ने कहा आइएगा मत, हम लोग एक ही बार कहते हैं, दोबारा आपको जानना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन वो लड़का हमारे घरे आया और हमारे घर से हमारे लड़के उसको मोटरसाइकिल पे बैठा करके पहुंचाने ले जा रहे थे। तो ये राजभर के लड़के 3 उसको उतरवाए। उतरवाने के बाद उसको मारना शुरू कर दिए। उसके बाद हमारा लड़का कहा भैया ये सब आप क्या कर रहे हैं। तो लोग ये कहे कि हमारा मैटर आपसे नहीं है, आप शांत रहिए, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसे जो भी बीच में आएगा उसी के साथ हम करेंगे। मतलब इतनी हिम्मत हो गई है कि जो कोई आएगा उसे ही वो लोग मारेंगे और आपकी पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिए ये सब कांड किया जा रहा है। जी आगे बताएं। आगे हुआ क्या कि उसके बाद इनका लड़का मैच खेलने के लिए जब उस गांव से गुजरते हुए गांव की पूर्वी छोर स्कूल पर जाता है तो वहाँ कुछ ब्राह्मण के लड़के इस राजभर के लड़के को पकड़ लिए। और जब पकड़ लिए तब जिस लड़के को ये लोग मारे थे वो सुना, तो ये भी जा कर के इनके राजभरों को लड़कों को मारा। उसके बाद ये लोग हमारे घर पर घूम गए कि कहने का मतलब कि यही इशारा दे करके और मुझे मरवाए हैं। तो ये लोग हमारे घर पर टूट पड़े और उसके बाद होता क्या है कि तोड़ फोड़, गाड़ी मारी, दीवार गिराना घर में। बतावा हमसे गाँव करे है यार में। जब पंडित जी जब वो लोग आपके घर पर अटैक किए तो क्या क्या उत्पात किए? उत्पात ये कर दिए कि लाठी डंडे से जंगले पर, दीवार पर, पतरे पर मारना शुरू किए, यहाँ तक कि बिजली का मीटर भी तोड़ दिए। और उसके बाद घर में हल गए वहाँ दक्षिण तरफ से तोड़ दिए। इतना झटके से केवाड़ी को तोड़ा, हम लोग अंदर थे कि सिटकिनी टूट गई, अंदर घुस गए। हम लोग दूसरा किवाड़ा पकड़े और उसके बाद तहड़का मच गया। उसके बाद औरतें बहुत गाली गलौज दी हैं, उसका भी वीडियो मोबाइल में है बच्चों के पास। नहीं वो वीडियो हमने देखा, जिस तरह से गालियां दे रहे थे और वो लोग चिल्ला रहे थे, वो वीडियो हमने देखा था। लेकिन वहाँ आपके मदद के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। एकदम जैसे निर्जन में रोना होता है, कोई आगे पीछे नहीं होता, उसी ढंग से मैं उस घर में अपना कोहराम 8 परिवार से अपना प्राण बचाने के तत्पर लगे हुए थे। मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों ने आपके घर को घेर लिया था, जबकि उस लड़के को आपके बच्चों ने किसी ने कोई मारा नहीं था? कुछ नहीं, हमारा कोई हाथ है नहीं। मैं यही कह रहा था भैया मेरा कोई हाथ नहीं है। और लोग कहते थे नहीं इन्हीं के इशारे पे काम हुआ है। तो हम कहे भैया हमारा इशारा कुछ नहीं है, आप उनको मारे वो आपको मारे। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, आपके किस बच्चे पर वो लोग क्लेम कर रहे थे कि ये बच्चा गया था मारने? उसका नाम राजू है, मेरा छोटा बच्चा। आपका छोटा बच्चा, क्या उम्र होगी उसकी? 18-20 के करीब। ये तो सोचने वाली बात है दर्शकों। आप खुद से अंदाजा लगाइए कि एक बड़े लड़के को एक 18 साल का लड़का अकेले कैसे मार सकता है। सिर्फ जमीन हड़पने के लिए इस तरह का लोग वो डेली प्रपंच रच रहे हैं और इन्हें फंसाने और प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ पंडित जी? उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग दीवार उधर जा करके गिरा दिए और उसके बाद 100 नंबर पे फ़ोन किए तो पुलिस आई। और पुलिस को जब ये लोग देखे तो भागना शुरू कर दिया। 100 नंबर पर फ़ोन आपने किया था? जी। अच्छा। भीतर से, और भीतर से चीख चिल्लाहट जो हमारे लोगों से हुआ वो तो हो गई किया। उसके बाद पुलिस आई, इन लोगों को हटाया और हटाने के बाद हम लोग शटर बंद करके अंदर थे। हल गए होते अगर तो 8 परिवार थे, 8 को मार दिए होते लोग। जी। अच्छा पंडित जी एक और चीज़ बताइए कि
अब आप जो है प्रशासन से, योगी जी से या अपने देश की जनता से क्या कहेंगे कि किस प्रकार से उन लोगों से पिंडा आपका छुड़ाया जाए? अब सर यही है, योगी जी के पास तक तो हम पहुंच नहीं सकते। नहीं, आपकी आवाज पहुंचेगी ना। आप उनसे दरखास्त करिए कि आप अकेले एक जगह पर हैं जहां 15 परिवार का मतलब है अगर 5-6 लोग भी रह रहे हैं तो 60-70 लोग हैं। उनके बीच में आप 3 लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आप गरीब ब्राह्मण है रह रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? किस तरह से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि शांति हो हमारे उनके बीच में, कोई ब्यौरा और न हो। वो लोग जलन करते हैं, ज़्यादा हैं, मेरे पास परिवार है नहीं और हम अपना जीवन गरीबी से व्यतीत करना चाहते हैं और लोग मेरी गरीबी मजबूरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति प्राणी किसी जात का मेरे पक्ष में नहीं है, न मेरे तरफ से कोई आता है। हम मार दिए जाएंगे तो अच्छा, निकल जाएंगे तो अच्छा, कोई गुहार नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको मार देंगे, लेकिन इस तरह का कृत्य जो वो कर रहे हैं ये बहुत बुरा कृत्य है। मैं योगी जी से दरखास्त करूंगा, यहाँ के डीएम से दरखास्त करूंगा, अब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लें और पूरी तरह से कार्रवाई का आदेश करें पुलिस विभाग को कि इस तरह की घटना ना हो, एक गरीब आदमी को प्रताड़ित न किया जाए, उसकी ज़मीन को जबरन कब्जा न करवाया जाए। ठीक है पंडित जी, आपकी आवाज़ हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जितनी मदद हो सकेगी करेंगे। आप जो है निश्चिंत रहें। ठीक है, अब आप मेरे भगवान हो जाएंगे अगर ऐसा कर देंगे। नहीं, रोइए नहीं, बिल्कुल नहीं, रोइए नहीं, जिम्मेदार होगा। अच्छा, ये बता सकते हैं कौन कौन लोग आपको प्रताड़ित करते हैं? अब उसमें साहब समझ लीजिए कि बहुत से लोग हैं। अच्छे लाल राजभर के लड़के हैं जी चुन्नी लाल राजभर के लड़के नाती हैं, जी उदय राजभर के लड़के नाती वगैरह, यही सब मिल करके चैतू पुत्र मिंटू, जी। ये सब मिला जुला करके बड़ा लंबा जो आसपास वाले, हाँ, जो आसपास वाले हैं, हाँ, जिनसे जिन राजभर हैं जी और दिनेश राजभर हैं, यही सब मिलजुल करके सर ये सब प्रताड़ित दंडित हमको कर रहे हैं कि भाग जाएं तो हम इनका घर है ले लें। अभी तो नाम जद की ज़मीनें ले रहे हैं, तो हम करें कि आप अगर प्रशासन सरकार न सुनेगी तो हम हट जाएंगे। नहीं, प्रशासन क्यों नहीं सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। आपकी बात को पहुंचाया जाएगा, प्रशासन सुनेगी। धन्यवाद आपका। इस तरह की और भी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल सुल्तानपुर सच तक को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।